जानते हो ये चैनल मैं क्यों चला रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन तुम होकर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? तो ठोक को सब्सक्राइब। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक्स क्लास 9th करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, a number of the form z is equal to a plus iota b, where a and b are real numbers, and iota is equal to under root minus 1, is called a complex number and is represented by z. That's z is equal to a plus iota b. अब यूँ कह सकते हैं कि a प्लस आयोटा b इस शक्ल का कोई भी नंबर हो, इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। आयोटा जो है उसकी वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। Equality of complex numbers. For all a, b, c, d belongs to R, a plus b iota is equal to c plus d iota if and only if a is equal to c and b is equal to d. Two complex numbers उस वक्त इक्वल होंगे अगर दोनों नंबर्स का रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। ए इसमें रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z1 इज इक्वल टू z1, रिफ्लेक्सिव लॉ, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ z1 is equal to z2, then z2 is equal to z1. That's called symmetric law. यानी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनमें से अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा नंबर पहले के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ z1 इज इक्वल टू z2 and z2 is equal to z3, then z1 is equal to z3. That's called transitive law. इसमें यह है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के इक्वल है, तो पहला नंबर तीसरे नंबर के इक्वल होगा। जी, अब हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आयोटा पावर 7 इसको इवेल्युएट करें। आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 6 को हम 2 पावर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 आयोटा स्क्वायर और फिर उस होल की पावर 3।
ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। -1 की पावर 3 हम जानते हैं कि -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर अगर यहाँ पर ऑड नंबर हो तो यहाँ नेगेटिव साइन आता है, माइनस का साइन आता है, और ये आयोटा जो है वो 7 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। आयोटा की सेकंड पार्ट देखिए, आयोटा की पावर 50, इसको भी हमने आयोटा स्क्वायर लिखा और होल पावर 25 लिखी। वो इसलिए कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है उसको यूज़ कर सकें। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर 25 ऑड नंबर है, तो इसको हम -1 लिखेंगे। यानी -1 को अगर 25 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, आयोटा की पावर 12, इसको हमने आयोटा स्क्वायर लिखा और फिर होल पावर 6 लिखा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 है, यहाँ पर -1 लिखा और उसकी पावर 6 चूँकि इवन नंबर है तो -1 को 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा, +1। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए, माइनस आयोटा की पावर 8। अब यहाँ पर हमने माइनस आयोटा को -1 इंटू आयोटा लिखा। अब दोनों की पावर चूँकि 8 है तो हम इस 8 को इन दोनों की पावर बना देंगे अलग अलग। -1 की पावर भी 8 और आयोटा की पावर भी 8। आयोटा की पावर 8 जो है उसको आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4 इस तरह लिखा। और -1 की पावर 8 हम जानते हैं कि अगर हम -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आंसर आता है। 8 चूँकि इवन नंबर है इसलिए -1 की पावर 8 +1 के इक्वल होगा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल है, -1 की पावर 4 ली तो वो भी +1 आंसर आया, क्योंकि 4 भी इवन नंबर है। -1 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आंसर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखिए, माइनस आयोटा की पावर 5। माइनस आयोटा को हमने -1 इंटू आयोटा लिखा। अब ये जो पावर है वो -1 की पावर भी बन जाएगी और आयोटा की पावर भी बन जाएगी। -1 की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 5, -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। और आयोटा 5 जो है उसको हमने 4 + 1 लिखा। अब यहाँ पर देखें कि आयोटा की पावर 4 + 1 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 इस तरह लिखा, और आयोटा की पावर 4 इसको आयोटा स्क्वायर उसके बाद फिर होल स्क्वायर इस तरह लिखा, ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को यूज़ कर सकें। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 लगाया, ये -1 उसी तरह साथ आता जाएगा। -1 स्क्वायर, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब -1, 1 और आयोटा इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आयोटा आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट देखिए, आयोटा की पावर 27, इसको भी हमने आयोटा की पावर 26 + 1 लिखा।
इसके बाद आयोटा की पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 26 को हमने आयोटा स्क्वायर फिर होल पावर 13 लिखा, वो इसलिए कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज़ कर सकें। अब -1 की पावर 13 इज इक्वल टू -1। 13 चूँकि ऑड नंबर है, उर्दू में जिसे ताक नंबर भी कहते हैं, तो -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आंसर आ गया। ये फिर एक बार सुन लीजिए कि अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर हो या ताक नंबर हो तो आंसर जो है वो -1 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। Let z is equal to 2 + 3 iota. Then conjugate of z is denoted by z bar is equal to 2 + 3 iota bar. अब कॉन्जुगेट लिखते हुए हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं। z bar is equal to 2 - 3 iota, which is the required conjugate of z. पार्ट 2 देखिए, z is equal to 3 - 5 iota. Then conjugate of z हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ -5 था, यहाँ +5 हो गया, तो conjugate of z is equal to 3 + 5 iota. थर्ड पार्ट देखिए, z is equal to -iota. -iota को हमने 0 - iota लिखा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास रियल पार्ट यहाँ 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। देन कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 0 + iota। इमेजिनरी पार्ट में माइनस था, हमने यहाँ प्लस कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। देन रिक्वायर्ड conjugate ऑफ z इज इक्वल टू -iota इज iota। फोर्थ पार्ट देखिए, z इज इक्वल टू -3 + 4 iota। यहाँ पर +4 है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका कॉन्जुगेट जब लिखेंगे यहाँ पर साइन चेंज करके हम -4 आयोटा कर देंगे। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में z इज इक्वल टू -4 - आयोटा है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा है और जब यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो -4 + आयोटा कर दिया हमने। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट देखें, z इज इक्वल टू आयोटा -3। इसको हम रीअरेंज करके -3 + आयोटा लिख सकते हैं ताकि हम इजीली इसका कॉन्जुगेट लिख सकें और वाज़ेह हो सके कि रियल पार्ट हमारा -3 है। अब यहाँ पर हमने जब कॉन्जुगेट लिखा तो यहाँ प्लस साइन था इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो हमने यहाँ साइन चेंज करके माइनस लिख दिया। रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर इज -3 - आयोटा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके लिखने हैं। पार्ट 1 में देखें 1 + आयोटा। 1 में रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है
1 आयोटा के बाद वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, या आयोटा के साथ वाला कह सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, -1 + 2 आयोटा। -1 इसमें रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, -3 आयोटा + 2। इसको आपने गौर से करना है कि देखें इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 है और आयोटा के साथ जो -3 है वो इमेजिनरी पार्ट है। फोर्थ पार्ट में -2 आयोटा, रियल पार्ट -2 और ये जो आयोटा के साथ -2 है ये इमेजिनरी पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 0 - 3 आयोटा। 0 इसमें रियल पार्ट है और -3 जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। सिक्स पार्ट में 2 + 0 आयोटा। रियल पार्ट क्या है 2 और आयोटा के साथ 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। जी, सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है कि x + 1 इसको इकट्ठा करके लिखा ताकि हम इसको रियल पार्ट कंसीडर कर सकें। x + 1 + आयोटा y = 4 + आयोटा इंटू -3। अब देखें प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हों। अब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए थे और दरमियान में इक्वल का साइन है। अब हम देखते हैं कि इस नंबर का रियल पार्ट x + 1 है और इस नंबर का रियल पार्ट 4 है। दोनों को हमने इक्वल के साइन के साथ लिखा और यहाँ से 1 जो है दूसरी साइड पे गया तो -1 हो गया, साइन चेंज हो गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट देखते हैं हम, इस साइड पर जो नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट y है और इस साइड पर जो नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट -3 है। दोनों को हमने इक्वल लिखा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू -3 आई है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।